हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का हाउ व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ रखा है, काफ़ी कुछ हमने पढ़ रखा है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट का नोट्स इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा और इस पार्ट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। और जो थर्ड वीडियो आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन आंसर का वीडियो होने वाला है। तो एक बार हम लोग पार्ट 1 का रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या पार्ट 1 में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि डेट्स और इवेंट तक ही सीमित नहीं है हिस्ट्री, उसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं ना जो चेंज कर रही है हिस्ट्री को, ठीक है। फिर जो एक और टॉपिक था हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, उसमें हमने पढ़ा कि अर्ली हिस्ट्री बस किंग्स और बैटल्स के बारे में बताती थी, लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने यूज़ किया डेट्स को, जिसमें वो फोकस करते थे इवेंट्स पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ये सब, ठीक है। ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सब पे वो फोकस करते हैं, लेकिन इसमें तो पीपल आ ही नहीं रहे। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस देखना, वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है। मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो फोकस क्या किए थे कि ऑर्डिनरी पीपल कैसे रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये सब। फिर विच डेट इंपॉर्टेंट, तो डेट डिपेंड होता है इवेंट पर। हमें अगर इवेंट पे फोकस करें तो चेंज हो जाएगा डेट भी, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री और इंटरनेशनल हिस्ट्री का हमने पढ़ा था। फिर एग्जाम्पल भी हमने देखा। फिर हाउ डू वी प्रियोडाइज में हमने जेम्स मिल ने कैसे ये वाला इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पीरियड में, जो कि सरासर गलत था क्योंकि उन्होंने रूलर और रिलीजियस के बेसिस पे कर दिया था। फिर हिस्टोरियंस ने कैसे डिवाइड किया। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या है ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो ये आ सकता है कि डिफाइन कॉलोनियल, तो यहाँ से बता सकते हैं, 1 मार्क्स में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ कॉलोनियल, ठीक है। तो कॉलोनियल व्हेन वन कंट्री कंट्रोल अदर कंट्री पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, उसको बोलते हैं कॉलोनियल, ठीक है। तो समझ रहे होगे, जैसे कि एक ब्रिटेन कंट्री है, ठीक है, वो इंडिया को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, इसलिए उसको हम लोग कॉलोनियल टाइम बोलते हैं, ठीक है। इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन, ठीक है। तो इंडिया क्या थी, एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो चेंज किए थे लॉ को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, कि उन्हें बेनिफिट हो, हम लोग के लिए तो उन्होंने किया नहीं था भैया, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए चेंज कर दिया था सभी चीज़ों को, और काफ़ी हमें प्रॉब्लम भी हुई थी इसकी वजह से। एग्जाम्पल में देखो क्या दे रखा है, ब्रिटिश फोर्स करते थे इंडियन फार्मर को कि ग्रो करे क्रॉप जैसे कि इंडिगो, कॉटन, जो कि उन्हें चाहिए ब्रिटेन के अंदर। यानी कि समझ रहे हो, पहले वो लोग तो ट्रेड करने के लिए आए, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ तुम्हें। तो वो लोग सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आए, फिर उन्होंने टेरिटरी पर हमला किया, जीतने लगे और फोर्स करने लगे इंडियन फार्मर को कि वो ऐसे क्रॉप ग्रो करे जो ब्रिटेन में उनकी ज़रूरत है, लंदन जो होता है वो जगह पे उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वैसी ही क्रॉप बस प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ब्रिटेन प्लेस वेयर ब्रिटिशर्स लीव। तो समझ गए होगे कॉलोनियल क्या है, ओके। तो इसको लिख लो, हो गया होगा, पॉज करके लिख लो। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। हाउ डू वी नो द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जान रहे हैं, ठीक है, वो समझेंगे आराम से। इसके में काफ़ी, ये एक पॉइंट है, मतलब एक टॉपिक है, इसी का 2 टॉपिक है, ठीक है, समझ जाओगे, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो आराम से मैं समझाते रहूँगी तुम्हें ये सब चीज़ों को। तो यहाँ पर दे रखा है कि हमें कैसे पास्ट के बारे में, एक तो है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रिकॉर्ड्स को। अभी सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो लिखे गए थे, ब्रिटिश ने इनको डिटेल रिकॉर्ड लिखा है, लेटर, रिपोर्ट, मेमोज, फिर सर्वे और इंस्ट्रक्शन। वो बिलीव करते थे डॉक्यूमेंटेशन में, वो स्टोर करते थे आर्काइव्स में, पढ़ा होगा तुमने क्लास 7th में भी इसको। ऑफिसेज होता है जिसमें हम लोग ओल्ड डॉक्यूमेंट को ना रखते हैं, और आर्काइव्स उसको भी बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने सब चीज़ का लिखित चीज़ें रखी थी, सब चीज़ को रिटन फॉर्मेट में सॉरी। तो उन्होंने कहाँ रखा था, तो आर्काइव्स में रख रखा था, ठीक है। और आर्काइव समझ गए क्या होता है, और सभी चीज़ का वो लोग ना रिटन फॉर्मेट में सब चीज़ को लिखते थे। चलो, लाइब्रेरी कीप मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो लाइब्रेरीज़ है उसमें भी काफ़ी सारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें आर्काइव, अभी इसको जान लेते हैं क्योंकि ये भी आपका आ सकता है कि व्हाट इज़ आर्काइव, तो बता दोगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है तो वैसे बता दोगे, ठीक है। अ प्लेस वेयर
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। तो ऐसा जगह ना जहाँ पर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स से पहले की जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखा गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रखा गया हो, उसी को क्या बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं, वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड में हमने पढ़ लिया है कि कैसे करता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कुछ रखा था, सब चीज़ को रिटन फॉर्मेट में वो लोग रखते थे। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो, चलो इसको भी कर लो। होपफुली पॉज करके तुमने लिख ही लिया होगा। तो चलो इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज़ सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। अब कैसे, क्यों सर्वे इम्पॉर्टेंट बना, कैसे बना, वो सभी पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक में। सर्वे क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पूछना। जैसे कि अगर आपको मैं अगर अभी का एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपके घर में कोई आता होगा सर्वे वगैरह लेने के लिए कि कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछता है कि ये प्रोडक्ट है, कौन सा आपको अच्छा लगता है, या ऑनलाइन भी आपने सर्वे देखा होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश जो थे ना वो कंडक्ट करते थे कोई कुछ सर्वे। ठीक है, कौन से सर्वेज़ को कंडक्ट करते थे, लैंड सर्वेज़ करवाते थे, रेवेन्यू सर्वे करवाते थे, और सेंसस। सेंसस क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन जिसमें गिना जाता है, पॉपुलेशन काउंट होता है ना, उसको सेंसस बोलते हैं। फॉरेस्ट और आर्कोलॉजिकल सर्वे भी करते थे। हिस्ट्री एंड ओल्ड मॉन्यूमेंट, इसके भी करते थे सर्वे, उसके बारे में पूछना सबसे कि आपको ये कैसा लगा, यही सब चीज़ें वो पूछते थे। सर्वे, अगर तुम लोगों के घर पे कोई आया है सर्वे वाला तो आपको पता होगा काफ़ी ईजिली, या अभी तो ऑनलाइन भी चलता रहता है, सर्वे वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता था ब्रिटिशर को कि कैसे कंट्रोल करें इंडिया को अच्छी तरीके से, उसको समझने में। कि उनको समझ आ रहा था ना कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनको अच्छा लग रहा है, यानी कि ऐसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती थी, ब्रिटिशर्स की हेल्प हो जाती थी ये सर्वे से। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सर्वे। अभी देख लो यहाँ पे सर्वे को एकदम अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आ गया डिफ़ाइन करने के लिए सर्वे तो आराम से यहाँ पे 1 मार्क्स तुम्हें मिल जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स से ज़्यादा कहीं नहीं आता है तो 1 ही मार्क्स मिलेगा तुम्हें। अ डिटेल स्टडी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक एरिया और टॉपिक। एक किसी चीज़ का डिटेल स्टडी करना या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि वो अच्छा है, कैसा है, नहीं है, वही सब। और किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी स्पेसिफिक टॉपिक हो गया तो उसी चीज़ के बारे में स्टडी करना या कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वे। समझ गए सर्वे क्या होता है। चलो ये टॉपिक तुम समझ गए होगे होपफुली। इसको जल्दी से तुम लोग पॉज करके नोट कर लो। तो होपफुली कर लिया होगा। चलो अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये चैप्टर काफ़ी छोटा था लेकिन इसमें हमने पूरा जिस्ट देख लिया कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग का जो टॉपिक है उससे बाहर नहीं चलते हैं, टॉपिक के ही अंदर रहते हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। तो कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ना जो हमें बताए नहीं गए। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ओनली शो ब्रिटिश व्यू। तो जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना उसमें क्या लिखा हुआ, ब्रिटिश का व्यू लिखा हुआ कि कैसे ब्रिटिशर्स इन चीज़ों को देखते थे, क्योंकि उस टाइम तो ब्रिटिश का रूल था, तो वही का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। दे डू नॉट शो हाउ इंडियन पीपल एक्सपीरियंस दूज इवेंट। तो वो ये थोड़ी बताएंगे कि उन्हें कैसा लगता था, ब्रिटिश वहाँ पे रूल करते थे, तब तो भाई ब्रिटिश का वो हो जाता। इसलिए वो लोग अपना बस ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे जिसमें बस ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू होता था, इंडियन पीपल का नहीं होता था। कैसे इंडियन पीपल एक्सपीरियंस कर रहे हैं इवेंट्स को वो नहीं बताया जाता था। इसमें राइटिंग ऑफ लीडर्स, रिफॉर्म्स एंड कॉमन पीपल होता था, और डायरीज ऑफ पीपल, बायोग्राफी, न्यूज़ पेपर्स, फोक टेल्स, अकाउंटेंट ऑफ ट्रैवलर्स, ये सभी चीज़ें रहती थी। तो समझ गए होगे कि कौन से हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताए जाते थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने लीडर से लिखवाया था, रिफॉर्म करवाया था कॉमन पीपल के बारे में कि वो लोग ना ब्रिटिश की बड़ाई करें, मतलब अच्छा उनको बोले कि हाँ भाई इन्होंने तो बहुत अच्छा ये किया वो किया, बट उन्होंने और तबाही मचा के चले गए। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्निटी किया लेकिन हमारे लिए नहीं किया है, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए किए। अब कुछ चीज़ें बच गई तो वो इंडिया ही में रह गई, इसलिए थोड़ा सा वो बोलते रहते हैं कि हमारे वजह से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपने लिए आए थे और अभी भी अपने ही लिए बोलते हैं। ठीक है, और उसमें होता था डायरीज़ ऑफ पीपल, बायोग्राफी अपने बारे में लिखवाते थे कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। ठीक है, न्यूज़पेपर छपवाते थे कि हमारा बड़ाई, मतलब बस अपना क्या करते रहते थे, बड़ाई करवाते रहते थे सबसे। फोक टेल्स लिखवाते थे। क्यों ऐसा बड़ाई करवाते रहते थे कि आगे के लोग अगर हिस्ट्री पढ़े ना तो उनको उनके बारे में वो ना हो,
उनको अच्छा लगे, वाह ये तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, लेकिन अब सबको सच्चाई पता चल चुका है, उनका ये जो है कुछ काम नहीं आया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं टॉपिक से बाहर हो गई, बट कोई बात नहीं, चलो इसको भी तुम लोग लिख लो, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ साथ जो चैप्टर है वो क्या हो रहा है, तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचा है, तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी अगले वीडियो में। तो बताना ज़रूर ये नोट्स तुमको कैसे लगे चैप्टर 1 हिस्ट्री का। चलो बाय बाय।